क्या 3 स्वर्ग हैं? बाइबल पृथ्वी के ऊपर के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए स्वर्ग के लिए एक ही शब्द का उपयोग करती है। यह पुराने नियम में इब्रानी के साथ साथ नए नियम में यूनानी में सच है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि 3 स्वर्ग हैं। पहला स्वर्ग पृथ्वी का वायुमंडल या आकाश है, जहां पक्षी उड़ते हैं और जहां बादल ऊपर मंडराते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। दूसरा स्वर्ग वह स्थान है जहां सूरज, चांद और तारे लटकते हैं। इस प्रकार यह है कि हम अंतरिक्ष में अपनी आकाशगंगा के भीतर सौर प्रणाली को क्या कहेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। इसलिए इस स्वर्ग की प्रत्येक जटिल प्रणाली ने भविष्यद्वक्ता दाऊद को अचंभित कर दिया। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तीसरा स्वर्ग, यह परमेश्वर का निवास स्थान है। पौलुस ने लिखा, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। दाऊद ने यह भी लिखा, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है, और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यह तीसरा स्वर्ग पिछले 2 स्वर्गों से अलग है। परिणाम स्वरूप यह उच्चतम स्वर्ग है, क्योंकि यह ब्रह्मांड के हमारे छोटे से कोने से परे है। हम यह भी पढ़ते हैं कि बाइबल स्वर्गों का स्वर्ग होने के नाते इन स्वर्ग की परतों की व्याख्या कैसे करती है। जहाँ भी परमेश्वर का वास है, वह सारी सृष्टि में सबसे स्वर्गीय स्थान है। नया स्वर्ग, परमेश्वर का निवास स्थान, अब तीसरे स्वर्ग में है। हालांकि वह यीशु को एक नया स्वर्ग और पृथ्वी बनाने के बाद उसे नई पृथ्वी पर ले आने वाला है और अपने लोगों को घर ले जाता है। उसकी योजना उन सभी के लिए है जो स्वर्ग में एक स्थान रखने की इच्छा रखते हैं। इसलिए जो कोई भी उसके प्रति विश्वास रखता है, वह उससे यह वचन पूरा करेगा। हम परमेश्वर से विनम्रता पूर्वक यह चाहते हैं कि हम उसके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा।